सेलेब फी पर आज हम चलते हैं 2003 में धर्मा प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर कल हो ना हो की बात करते हैं। यह है सीजन 1 एपिसोड 31। मेरा नाम है गगन मुदगल। करण जौहर ने जब ये फिल्म लिखना स्टार्ट की तो उनके दिमाग में टाइटल था कभी अलविदा ना कहना। फिर बाद में हमेशा का जो गाना है सैफ और काजोल का, एक फिल्म आई थी संजय गुप्ता की, ऐसा मिलन कल हो ना हो, एक गाना था उसमें, वहां से ये कल हो ना हो टाइटल उनके दिमाग में आया। ये फिल्म उन्होंने निरंजन अयंगर के साथ मिलकर लिखी थी और इससे जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सैफ के रोल के लिए पहले वो अभिषेक बच्चन के पास गए थे, फिर विवेक ओबरॉय के पास गए थे, फिर सलमान खान के पास गए थे। जब वो सैफ के पास गए तो सैफ ने एकदम से हाँ कह दिया। इस बार वो फिल्म नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे पहले वो कुछ कुछ होता है में सलमान वाला रोल मना कर चुके थे। अब करण ने कहानी पे काम करना शुरू किया। कहानी का बेस रखा न्यूयॉर्क में। इसके लिए वो वहां चले गए और 2 महीने वहां पर उन्होंने वहां की लिंगो को समझा, किस तरह से यंगस्टर्स बात करते हैं वो ऑब्जर्व किया और स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। यश जौहर हमेशा कहते रहे हैं कि करण जिस तरह से खर्च करता है फिल्मों पे, मुझे लगता है कि ये ओवर बजट जाएगी फिल्म। कुछ कुछ होता है में भी जो कपड़े उन्होंने चूज किए थे लंदन जाके, जितना वो बड़ा सोचते हैं ये बहुत मुश्किल बात है। और क्योंकि जाहिर है पुराने प्रोड्यूसर्स रहे, डरते हैं पैसे खर्च करने में, करण जौहर ने हमेशा बजट जो है वो क्रॉस किया है और फिल्मों ने उतना कमा के भी दिया है। कल हो ना हो की कहानी करण जौहर ने करीना कपूर को दिमाग में रख के लिखी थी। वो चाहते थे कि करीना फिल्म में काम करे। करीना ने इतने पैसे मांगे कि करण चले गए नाराज होके। बाद में वो प्रीति जिंटा के पास गए। अब देखिए 2003 ये लिखा हुआ था कि प्रीति की किस्मत में होगा। सबसे बड़ी हिट उस साल की थी कोई मिल गया। उसके बाद कल हो ना हो, फिर एक फिल्म बहुत चली सनी की, वो थी द हीरो। तो 3 बड़ी हिट्स प्रीति जिंटा को 2003 में मिली। जो रोल जया बच्चन ने किया फिल्म में, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला, पहले वो रोल लेकर करण जौहर नीतू सिंह के पास गए थे, जेनिफर वाला रोल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ शाहरुख खान के बारे में। फिल्म की शूटिंग शुरू ही हुई थी, 5-6 दिन हुए थे और वो बीमार हो गए। आई थिंक शक्ति द पावर के वक्त कुछ उन्हें दर्द हुआ था पीठ में, कुछ इंजरी हुई थी, वो दर्द उभर के आया और 6 मंथ्स के लिए कल हो ना हो की शूटिंग रुक गई। सब लोग डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन निखिल अडवाणी और करण जानते थे कि ये रोल सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान कर सकते हैं, इसलिए उनका इंतजार किया गया। कल हो ना हो का म्यूजिक कितना हिट हुआ, कितना चला था, आज तक भी लोग सुनते हैं। लेकिन उस वक्त तो माहौल कुछ अलग ही था। ऐसा कम ही हुआ है कि कोई प्रोड्यूसर जाकर हॉलीवुड में जाकर गाने के राइट्स लेके आए। प्रिटी वुमन के राइट्स लिए गए और उसे रिक्रिएट किया गया और वो गाना आप जानते हैं कितना हिट हुआ। टाइटल सॉन्ग कल हो ना हो वो भी कितना चला। और निखिल अडवाणी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने लॉय को कहा था, ये लोग बैठे हुए थे पुणे में जर्मन बेकरी पे, माई हार्ट विल गो ऑन का रेफरेंस दिया कि इस तरह का मुझे एक म्यूजिक चाहिए। और फिर ये गाना बना, हर घड़ी बदल रही है, और बहुत चला। और सोनू निगम हमेशा कहते हैं कि अभी मुझ में कहीं और कल हो ना हो, ये 2 गाने जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। फिल्म का मैक्सिमम पोर्शन यूएस में शूट किया गया, ब्रुकलिन में शूट किया गया और अलग अलग जगहों पे। लेकिन कहीं कहीं जब बजट बढ़ रहा था और एक बार कुछ ब्लैकआउट भी हुआ था जिसकी वजह से न्यूयॉर्क में शूटिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये कनाडा चले गए और वहां पर चीट करके उसे यूएस दिखाया गया और बहुत सारे पोर्शन वहां भी इन्होंने शूट किए। करण जौहर के लकी मैस्केट, काजोल और रानी मुखर्जी भी माही वे गाने में नजर आते हैं। बहुत सारा काम इन लोगों ने साथ में किया है और करण का मानना है कि जब भी ये मेरी फिल्म में दिखती हैं दोनों, तो फिल्म हिट हो जाती है। इस बात को लेके करण जौहर और यश जौहर साहब में बहुत बातें हुई। उनके डैड चाहते थे कि ये हीरो जो है एंड में मरना चाहिए, इससे आपको ऑडियंस की सिंपैथी मिलती है। हमेशा हुआ है राजेश खन्ना की फिल्मों में। और कहीं ना कहीं आनंद से इंस्पायर्ड थी भी। सैफ वाला कैरेक्टर बच्चन साहब का और शाहरुख वाला कैरेक्टर राजेश खन्ना ने किया था। 1971 की ऋषिदा वाली फिल्म आनंद का जो असर है वो फिल्म में यहाँ वहाँ दिखा है। करण जौहर ने अपने डैड की बात मानी और इसी तरह से इस कैरेक्टर को लिखा। कल हो ना हो को म्यूजिक में 3 अवार्ड मिले। एक चीज और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, कल हो ना हो, कभी कभी यश चोपड़ा साहब की और साथिया शाद अली की, ये तीनों फिल्में ऐसी है जहां पर म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला उन गानों को जहां टाइटल में ये फिल्म का नाम आता है। प्रीति जिंटा के ग्लासेस की बातें भी मैं करना चाहता हूँ। जो नर्डी ग्लास उन्होंने पहने थे, नैना वाले यंगस्टर्स उन दिनों बड़े कॉपी कर रहे थे दुनिया भर में। और एक और बात, जो गुजराती कम्युनिटी है यूएस में, उनके अराउंड भी फिल्म में जोक्स बहुत बनाए गए, लोगों ने पसंद किए, बहुत तालियां बजी। आपको याद होगा शांताबेन वाली एंट्री और सैफ और शाहरुख के सीन, वो लोगों ने बहुत पसंद किए थे। कभी खुशी कभी गम के बाद एक बहुत कूल फिल्म वो बनाना चाहते थे और वही बात उनके दिमाग में थी जब वो ये फिल्म लिख रहे थे। जब निखिल और करण जया जी के पास गए कहानी लेकर, तो वो मना कर रही
नहीं थी, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो आनंद रशीदा की तरह और गुलजार साहब की फिल्मों की तरह इसको एक टच देने की कोशिश करेंगे इमोशन का, तब वो मान गई। शबाना जी ने ये भी कहा था एक इंटरव्यू में करण जौहर को कि अगर वो ये कहानी उनके पास लेकर जाते ये रोल जेनिफर वाला तो वो जरूर करती। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस फिल्म को लेकर। करण जौहर ने अपनी बुक अनसूटेबल बॉय में लिखा है कि वो ये बात रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म निखिल अडवाणी को दी डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि कहानी उन्होंने लिखी थी उस वक्त वो तैयार नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म बना नहीं पाएंगे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे खुद को। लेकिन बार बार ये बात उन्होंने कही है कि एक कहानी जब आप दिल से लिखते हैं तो आप वो बना सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो इस बात को रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये फिल्म किसी और को दे दी। थर्सडे ट्रिविया में अगले हफ्ते मैं गगन मुदगल एक दूसरी फिल्म के साथ आ जाऊंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा गाना आपको पसंद है, कौन सा सीन पसंद है, जरूर बताइए। और थर्सडे ट्रिविया में कौन सी दूसरी फिल्म की बात होनी चाहिए ये भी बताइए। मिलते हैं, टाटा।